हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो जी सवेरे का टाइम है और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और आपको जो हवा दिखाई दे रही, कितनी अच्छी हवा चल रही है ना यहाँ पे। तो वेदर जो आपको दिखाई दे रहा है कि बरसात कभी भी हो सकती है, बट भरोसा कुछ भी नहीं है यहाँ के मौसम का। यहाँ कब बारिश और कब धूप आ जाए पता नहीं चलता। लेकिन ये कि कुछ बहुत कपड़े हवा से सूख जाए, इसलिए मैं फटाफट से कपड़े डाल रही हूँ। तो आज मॉर्निंग में 9 बजे ही हमारा घर का सारा काम हो चुका था, क्योंकि अथर्व की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी एंड चिरला जी और आदि मॉर्निंग के सुबह 7 बजे चले गए थे। तो फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया और अथर्व के लिए भी मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया था, बट उसकी तबीयत थोड़ा सा, उसको फीवर था, इस वजह से वो नहीं गया, तो लंच उसका ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी उसको थोड़ी सी मेडिसिन्स खिला रखी है और उसके बाद उसको बोला कि थोड़ी देर टीवी देख लो, क्योंकि क्या है ना कि जस्ट अभी वो सो के उठा हुआ है एंड दोबारा सोना तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैं अपना काम करती हूँ, तब तक वो थोड़ा बहुत टीवी देख लेगा, थोड़ा बहुत खेल लेगा। तो बच्चा जितना खेलता है ना, उतना ही मतलब हमें अच्छा लगता है। अगर हमारा बच्चा सोया रहे ना, स्पेशली जब वो बीमार होता है उस टाइम पे, तो ऑटोमेटिक ही हमारा मन भी एकदम अजीब सा होता है कि क्या हो रहा होगा, क्यों इतना सो रहा है, हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो फिर मैंने अभी उसको बोला कि तुम खेल लो, तुम्हें जितना भी खेलना है। तो वो खेल रहा था और यहाँ पे देखिए मैंने घर का सारा काम कर लिया था। बस मुझे ना बेडशीट में यहाँ पे बिछानी थी, क्योंकि क्या हुआ था कि ये वाली जो बेडशीट थी वो मैंने आज वॉश करने के लिए डाल दी थी एंड जो न्यू बेडशीट थी मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उसको बिछा लेती हूँ, क्योंकि जो मेरी पिंक वाली बेडशीट है ना, उसका थोड़ा सा कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, तो ख़राब बहुत जल्दी हो जा रही है। तो ये बेडशीट ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक बात तो ये थी कि रिजनेबल प्राइस में आ गई थी और दूसरी बात कि इसको बिछाओ तो बिल्कुल भी सरवटें नहीं आ रही थी। जैसे अगर हम रात को नाइट भर सो भी रहे तो मॉर्निंग के टाइम भी ना बेड जैसा है एकदम वैसा ही रह रहा था। तो ये इस बेडशीट का प्लस पॉइंट था। देन उसके बाद ये ना प्योर कॉटन की बेडशीट है एंड जो इसकी डिज़ाइन है काफ़ी सुंदर, मतलब जो लुक है बहुत अच्छा लग रहा था। तो फटाफट यहाँ पे देखिए मैं पूरे बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। मैंने पिलो के कवर उसमें डाल दिए हैं पिलो में। तो यहाँ पे बहुत लोग ना अपने बेड को बहुत ज़्यादा मतलब डेकोरेट करते हैं, पिलोज़ कवर रखते हैं, छोटे छोटे से साइड्स वाले जो पिलो होते हैं वो रखते हैं, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे ना बेड हमेशा बस 2 तकिया वाला ही पसंद है। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए हम लोग भले डेकोरेट करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे पिलोज़ रख लेते हैं या छोटे-छोटे से कुशन कवर रख लेते हैं, लेकिन रात को जब सोने का टाइम आता है ना, हमें वो सबको उठाना पड़ता है। तो मैं हमेशा बस 2 ही पिलो प्रेफ़र करती हूँ। हाँ, बट अभी क्या है कि हमारा परिवार थोड़ा-सा बड़ा है, तो मैं 3 पिलो यहाँ पे रखती हूँ। 2 पिलो जो होती है वो मेरी सेम होती है और जो तीसरी होती है वो थोड़ी डिफ़रेंट होती है, क्योंकि जो सेट में तीसरा नहीं मिलता है तो मैं हमेशा उसको अलग ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो बेडशीट है पूरी अच्छे से बिछ गई है, जो काफ़ी सुंदर लग रही है। एंड जो बेड साइड का जो टेबल था ना, उसमें बच्चों ने बहुत सारी मतलब चीज़ों को ऐसे रखा हुआ था, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे हर चीज़ वहाँ जहाँ पे उनकी मन आती है वहाँ पे रख लेते हैं। मैंने काफ़ी बार समझाया भी उनको, लेकिन होता है कि बच्चे हैं। तो फिर मैंने फटाफट से यहाँ का जो टेबल है बेड साइड का उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, क्योंकि आज का ना मेरा एक मोटिवेट ये भी था कि मैं मॉर्निंग में फटाफट से काम करूँ, तो उसके बाद मुझे कुछ बहुत काम एक्स्ट्रा वाले करने थे, जो मतलब घर की क्लीनिंग में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो तभी मैंने फटाफट से जितनी भी क्लीनिंग थी वो कर ली और उसके बाद जो डस्टिंग थी थोड़ी बहुत वो बची हुई थी, उसको भी मैंने फटाक से कर लिया था। तो अब बात करते हैं मुझे क्या काम करना था। तो शायद लास्ट संडे या मंडे को हम मार्केट गए थे, तो तब मैंने एक साड़ी लेके आई थी। तो ये साड़ी को शायद लहेरिया साड़ी बोलते हैं, मुझे इतना पता नहीं है, बट मुझे पसंद आई तो फिर हम लेके आ गए। तो इसमें लगाना था फॉल। एक्चुअल में इसका ब्लाउज़ तो मैंने सिलने को दे रखा है, तो ब्लाउज़ सिल के आ जाएगा 2-4 दिन में। तो यहाँ पे आ जाएगा, शायद आज शाम तक सिलने वाला है। तो सिलौड़ा जी जब लेके आएँगे तो मैं आपको पक्का दिखाऊँगी कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है करके। तो यहाँ पे उसके बाद मैं देखिए जितना भी जो फॉल है ना वो मैं खुद से ही लगाती हूँ। मतलब जब ऐसा होता है ना कि साड़ी सस्ती हो तो फॉल वो खुद लगाते नहीं हैं दुकान वाले जो भैया होते हैं, एंड जब साढ़े 1000 रुपीज़ से ऊपर की होती है तो वो खुद फॉल एंड पिको करके देते हैं। तो ये साड़ी बहुत ही सस्ती थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी, क्योंकि होता है ना कुछ चीज़ें क्या होता है पहली नज़र में भा जाती हैं, और ऊपर से इसका जो प्राइस था बहुत रिजनेबल था कि हम मतलब आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले ना जो प्रेस लेके जो फॉल था उसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी, ताकि इससे क्या होता है ना कि इसमें सरवटें नहीं आती हैं। फॉल काफ़ी अच्छे से और काफ़ी जल्दी लग जाता है, वरना क्या होता है कि थोड़ा-सा ये फॉल मुड़ा हो ना तो जो साड़ी है उसमें बहुत सरवटें आ जाती हैं। एंड दूसरी बात ये है कि ये जो साड़ी है बहुत ही मतलब पतली सी है, तो इसमें सरवटें आने का बहुत ज़्यादा
शायद हो सकता है, तो मैं तभी बहुत सी सोच समझ के इसमें फ़ॉल लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी की पूरी साड़ी का जो फ़ॉल है उसको प्रेस कर लिया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये साड़ी कैसी लग रही है। बट जब भी मैं इसको मतलब पूरा कंप्लीट कर लूँगी ना, मैं पहन के पक्का आपको इसको दिखाऊँगी कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है ये वाली। देन उसके बाद देखिए फ़ॉल लगाने में तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग ही जाता है, बट मैंने शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा मारती हूँ। तो आपने मेरी काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं बहुत शॉर्ट से कुछ ट्रिक्स अपना के काम करती हूँ, जिससे काम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। और घर के काम हमें करने भी चाहिए ताकि हमें खुद के लिए टाइम मिल जाए, या थोड़ा बहुत हमें टाइम अपने लिए रेस्ट करने के लिए मिल जाए, या अनदर काम के लिए मिल जाए। तो मैंने क्या किया है, मैंने मशीन से फटाफट नीचे साइड पे फॉल लगा लिया था, क्योंकि क्या है ना कि नीचे साइड तो पूरा गोटा पट्टी है और इसमें क्या होता है कि फॉल दिखता नहीं है। तो मैं हमेशा नीचे साइड में नॉर्मली मशीन से ही फॉल लगाती हूँ। आपने मेरे पहले वीडियोज़ में भी बहुत पहले देखा होगा, मैंने तब भी मशीन से ही फॉल लगाए थे। जैसे मम्मी की किसी साड़ी में फॉल लगाना होता है, मैं तब भी ऐसा ही करती हूँ, और अपनी साड़ी में फॉल लगाना होता है तब भी ऐसा ही करती हूँ। इससे क्या होता है ना, जो नीचे का बेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है और फटता नहीं। वरना क्या होता है कि पाँव से, कभी बिछुए से या कभी नेल्स से एकदम फॉल ना निकल जाता है। तो मैं हमेशा जितना भी हो सकता है नीचे का फॉल हमेशा मशीन से ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट के अंदर नीचे का पूरा फॉल लग गया। कहाँ मुझे आधे घंटे लगते हैं और कहाँ 5 मिनट में मेरा फॉल पूरा सा कंप्लीट हो चुका है। तो देन आते हैं अब इसके ऊपर साइड को फॉल लगाने, क्योंकि ऊपर साइड तो हम नहीं लगा सकते मशीन से, काफ़ी ज़्यादा मतलब सरवटें आ जाती है। तो जो मेरी बैक साइड जो टेबल है उसके यहाँ पे ना, आपने हमेशा देखा होगा कि एक कार्डबोर्ड रखा था, तो मैं उस कार्डबोर्ड को लेके आ गई थी। और ये कार्डबोर्ड ना मैंने मतलब कभी परचेज़ नहीं किया। ये ना बच्चों के जो केक होते हैं ना, केक में आते हैं, तो वही कार्डबोर्ड है। इससे क्या होता है, इसको अगर हम ऐसे स्टोर करके रखें ना, तो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। आपको कभी भी बच्चों के स्कूल के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बनानी पड़ती है या कुछ काम करना पड़ता है, उस टाइम पे हमें कार्डबोर्ड चाहिए। घर में कोई डेकोरेशन के लिए हमें कार्डबोर्ड चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ें कभी भी हमें फेंकनी नहीं चाहिए, ये चीज़ें हमें रखनी चाहिए कि फ्यूचर में कभी ना कभी काम आ जाए। तो देखिए नीचे का फॉल तो मशीन से लग चुका है और ऊपर का मैं फटाफट से हाथ से लगा लूँगी। बट ये है कि हाँ, अभी मुझे टाइम भी हो रहा है, मुझे दिन के लिए लंच भी बनाना है, तो लंच की तैयारी भी करनी है। बट जो भी है, मुझे आज अपना फॉल कंप्लीट करना है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना ये ऐसा ही पड़ा है। आज लगाऊंगी, कल लगाऊंगी, करते करते 2 या 3 दिन ऐसे ही बीत चुके हैं। और फॉल तो मैं 1 वीक पहले ही लेके आ गई थी। जिस दिन मैं साड़ी लेके आई थी ना, उस दिन ही मैं फॉल भी लेके आ चुकी थी, मैं लगा लूँगी करके, लेकिन ऐसे ही मैं रह गई। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो देखिए ऊपर का मेरा सारा फॉल लग चुका है, बस अब एंडिंग बचा हुआ है, तो उसी को मैं कंप्लीट करती हूँ। देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पहन के कि ये साड़ी कैसी लग रही है, और उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ कि इस साड़ी का प्राइस क्या है, कितने की मैंने ये साड़ी खरीदी। एक्चुअली में क्या होता है ना कि रोज़ रोज़ एक ही वीडियो, क्लीनिंग का वीडियो काफ़ी आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आज थोड़ा सा अलग वीडियो बनाते हैं। कुछ आज अपनी पसंद, मतलब मुझे क्या पसंद है, मुझे किस टाइप का पसंद है, तो वो आपको मैं बताऊँगी। तो देखिए टाइम टू टाइम अथर्व आ रहा था। एक्चुअल में क्या था, अथर्व को लग गई थी भूख, तो बोलता है कि मुझे कुछ खाना है। तो किसी टाइम वो मिठाई लेने के लिए, मिठाई मतलब सोन पापड़ी लेके आ रहा था, तो कभी कुछ लेके आ रहा था। फिर मैंने बोला ठीक है चलो मैं कट करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा फॉल सारा कंप्लीट हो चुका है, और जो भी मतलब सुई है या तागा है उसको उसकी जगह पे रख लूँगी, और जो छोटे मोटे कट करने थे तागों को वो मैंने अच्छे से कट कर लिए। तो देखिए मेरी साड़ी एकदम रेडी है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है। एंड जो ये ब्लाउज़ है वो वेलवेट का ब्लाउज़ है, जो मैंने फुल आस्तीन का बना रखा है, जो काफ़ी सुंदर और काफ़ी मतलब डिफरेंट लग रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, हमेशा साड़ी सिंपल हो और जो हमारा ब्लाउज़ हो थोड़ा सा हैवी हो ना, तो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। एंड यहाँ पे देखिए अब मैंने फटाफट से अपने वही डेली के कपड़ों में आ चुकी हूँ, और जो भी यहाँ पे मेरे कपड़े थे उसको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लूँगी। एंड इसको जब मुझे पहनना होगा मैं तब पहन लूँगी। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा ब्लॉग। मैंने दिन भर में काम का तो क्लीनिंग का कम दिखाया, बट मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा काम अपने करे, और स्पेशली ये काम जो हमें हमारे घर के पैसे बचाता है कहीं न कहीं, क्योंकि एक फ़ॉल लगाने का भी 50 रुपया लोग लेते हैं, तो 50 रुपये भी हम दिन के बचाएँ तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।